तो दोस्तों, भाइयों और बहनों और स्टूडेंट्स, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 8 मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की मैथमेटिक्स यानी ये गणित। और आपका जो पहला विषय है 2021 के पाठ्यक्रम के अनुसार वो है वर्ग तथा वर्गमूल। लेकिन वर्ग तथा वर्गमूल को जानने से पहले हमें प्राकृत संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी होता है, और दूसरी जो संख्याएं हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला वर्गमूल। 2 4 5 मिनट लगेंगे, हम लोग समझ लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, अंग्रेजी में इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जो अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर इनको कहते हैं, और डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से इनको प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर जीरो लगा दिया जाए, जीरो मिला दिया जाए, तो जीरो से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को मिला दें तो ये जो समूह है प्राकृत संख्याओं का जीरो वाला को मिलाकर जो समूह है वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक यानी इंटेजर्स, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। जीरो जो है वो कभी भी ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं मिल जाती है तो उसको कहते हैं पूर्णांक। अच्छा, पूर्ण संख्या में क्या होता है? 1/2, ये जो बटे में जो संख्या है, ठीक है, और जो पॉइंट में संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएगी। जो अंडर रूट में जो संख्याएं हैं, वर्ग के अंदर जो संख्याएं होती, करनी के अंदर जो संख्याएं होती है, जिसको हम लोग वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होती है ना, वो वर्गमूल का निशान होता है, तो वो संख्याएं भी जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए साबित होगा, ठीक है। और पूर्णांक को मैंने समझा दिया कि जीरो से लेकर अनंत तक धनात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, और जीरो से लेकर अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं ये भी पूर्णांक कहलाती है। दोनों को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं होती। परिमेय संख्याएं, इनको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जीरो को छोड़कर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे p/q यानी ये 3/4, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को जब किसी से भाग देते हैं तो जो लघुत्तम हमें प्राप्त होता है, तो वही जो है यानी p/q, 1/2, 2/3, 3/4, ये सारी जो है ये सारी जो है परिमेय संख्या कहलाती है। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम p/q यानी 1/2 यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उनको क्यू कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। अब आते हैं प्रश्नावली 1 वर्ग तथा वर्गमूल की ओर। संख्याओं के वर्गमूल आसानी से जान लेने के लिए हमें कुछ नियम या प्राकृतिक संख्याओं के कुछ लक्षण हमें जान लेने चाहिए। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आए वे पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 हो वे पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई का मतलब वही होता है, 12 में इकाई का अंक 2 होता है, तो ऐसे आप किसी में भी इकाई का अंक देख सकते हैं। पीछे से देखते हैं, ठीक है। शून्य के आधार पर पता लगाना कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर शून्यों जितने भी किसी भी संख्या के आगे जितने भी शून्य लगे, अगर वह 2 के जोड़े में है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 100 में 2 का एक जोड़ा शून्य है तो यह पूर्ण वर्ग है, लेकिन 10 में एक ही शून्य है, जोड़ा नहीं बनते, इसीलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। 3 प्राकृत संख्याओं में सम और विषम दोनों होती है। सम संख्याओं के वर्ग भी सम होंगे और विषम संख्याओं के वर्ग भी विषम होंगे। सम और विषम आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 की तरफ आते हैं। एक न्यूनन पूर्वेण के आधार पर हल करो। इसको कई तरह से आप हल कर सकते हैं, मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं आपको, ठीक है। तरीका एक ही लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। हल एक पूर्वेण न्यूनन सूत्रानुसार, ठीक है। तो एक पूर्वेण का मतलब होता है इकाई के अंक से एक कम कर देना, ठीक है। पूर्वेण न्यूनन का मतलब होता है कम करना, न्यूनन का मतलब कम करना, पूर्वेण मतलब पीछे की ओर से, यानी इकाई के स्थान से अगर हम लोग एक कम कर दें किसी वर्ग संख्या के, तो उसको एक न्यूनन
प्रोवेण विधि कहते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 99 से -1 कर दिया तो क्या हो गया, 99 98, ये बायां भाग बन गया हमारा। ठीक है, अब दायां भाग हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दायां भाग प्राप्त करने के लिए 99 को -99 98 करना पड़ेगा। तो 0001 हमको दायां भाग प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर के ही इसका वर्ग है, 99 का वर्ग, ये दोनों संख्या मिलाकर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 99 का वर्ग बराबर क्या किया, 99 और 98 लिख दिया, फिर 0001 लिख दिया, यानी दायां भाग और बायां भाग दोनों हमने जोड़ दिए तो हमारा उत्तर आ गया। ऐसे आपको हर जगह करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 99 और इसका वर्ग हमने 99 यानी 9 को हमने 5 बार लिखा और उसने वर्ग कर दिया। अब इसका वर्ग अपने को ज्ञात करना आसान है, वही 1 घटा देंगे हम लोग, इकाई के स्थान से 1 घटा देंगे तो हमको 99 8 प्राप्त हुआ। तो अब इस तरह से 99 और 9 -99 8, दायां भाग हमने प्राप्त कर लिया 0001। तो इसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे, 99 9 का वर्ग बराबर 99 8 0001। तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही तीसरा भी हम लोग हल कर सकते हैं आराम से। इसमें 5, इसमें 6 9 है, और इस 6 9 में से एक इकाई के स्थान से 1 घटा देंगे तो बायां भाग प्राप्त कर लेंगे, तो हमको 99 98 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 99 से -99 98 घटाएंगे तो 0001 हमको दायां भाग प्राप्त हो जाएगा। हमने देखा है कि इसका वर्गमूल हम क्या होगा, तो 99 का वर्ग बराबर 99 98 0001 प्राप्त हमें हो जाएगा। तो ये आसान है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो हल इसका इसी तरह से 7वें का भी हल आपने देख लिया, तो ये चौथे का भी हल आपने देख लिया। जहाँ 7 9 है, ये विधि जो है ना, जहाँ पर 999 है ना, वहीं पर ये काम करेगी। जहाँ जिस संख्या का 99 है उसका वर्ग अगर अपने को निकालना, वहीं ये काम करेगी, दूसरी जगह ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। अब मैं दूसरा जो इसका एक और इसकी विधि होती है वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद।